सुनो, परमाणु और परमाणु एवं अणु, अणु, ठीक है। पहले चैप्टर को समझो, है क्या परमाणु किसे कहते हैं, समझो। पहले सोच लो एक बार, ठीक है। जैसे मान लो एक ईंट है, ठीक है। ये क्या है, एक ईंट है, ठीक है। इसको दो हिस्सा कर दो, एक ये और एक ये, इसको फेंक दो, समझ आ रहा ना, बच गया आधा टुकड़ा। फिर इसका भी आधा कर दो, फिर एक फेंक दो, ठीक ना। ऐसे ही करके इतना बार करो, इतना बार करो कि एकदम बहुत छोटा बच जाए, ठीक है। इतना सा बचेगा एक बार, हाँ कि ना, बहुत छोटा सा बचेगा। फिर इसको भी फेंकना आधा करके, ठीक है। फिर एक बार आधा करना है, इतना दूर तक करना जहां तक तुम सको, ठीक है। और वो जो छोटा सा जो चीज बचेगा ना, उसका नाम दिया था परमाणु। सबसे छोटा चीज, इतना छोटा जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु। समझो, परमाणु का डेफिनेशन याद रखो। परमाणु है क्या, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम समझते हो क्या होता है, सूक्ष्मतम मतलब छोटा, वह सूक्ष्मतम कण जिसका, जिसका खंड मतलब समझते हो, खंड मतलब, हाँ खंड मतलब, खंड या टुकड़ा लिख देते हो दोनों, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। अच्छा, परमाणु बम बोल रहा है, सुनो। परमाणु बम क्यों बोलते हैं, अगर ये बम फूट गया ना, तो इसका एक एक जर्रा जर्रा तुमको प्रभावित कर देगा, छोटा छोटा कण उसका प्रभावित करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। अभी परमाणु परीक्षण कौन कर रहा पता है ना, ईरान। सबसे सबसे तगड़ा, सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइल रखने वाला वही है। वह सूक्ष्मतम कण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। और देखो, परमाणु हम लोग इसको भी कह सकते हैं, ये देखो हाइड्रोजन है ना, जो स्वतंत्र, मतलब देखो जो स्वतंत्र नहीं रहता वातावरण में। जैसे हाइड्रोजन में हम लोग हमेशा H2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2। और ऑक्सीजन को हमेशा क्या लिखते हैं, O2। लेकिन ये देखो परमाणु नहीं है ना। ये लोग को ये लोग ना स्वतंत्र नहीं रहता है, यानी कि ये एक जो रहेगा ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परमाणु के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लिख देते हैं, ठीक ना, जैसे हम तुम्हारा एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना, ये सारा चीज क्या आ जाएगा, ये सब क्या रहेगा, तुम्हारा परमाणु रहेगा, ठीक है। अणु समझते क्या होता है, अणु देखो, एक या एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से, संयोग समझता है, नहीं, संयोग मतलब जोड़, संयोग से बने पदार्थ को अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे समझना, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया, H2 बना दिया, ये अणु हो जाएगा। O2 भी अणु हो जाएगा, हाँ कि ना। O3 भी क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अब एक चीज में ये समझना है ना, O4 नहीं होता, देखो O3 ओजोन परत है, ठीक है। और O2 तो ऑक्सीजन का मूल रूप है, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये भी, तो जिसमें एक से ज्यादा परमाणु, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। देखो ये एक से ज्यादा है ना, यहाँ देखो एक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। लेकिन ये क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ये भी क्या है, अणु। एक से ज्यादा हो, है ना, और दो से भी ज्यादा हो सकता है। एक या एक से अधिक, एक से अधिक में 2 3 4 जितना तुम चल जाओ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा अणु कहलाएगा, ठीक है। और परमाणु क्या रहेगा, वह सूक्ष्मतम कण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे देखो H2 यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं H+H, तभी ना 2 ठो H है। इसको हम लोग लिख सकते हैं H+H, नहीं ये टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है ना। शून्य मतलब 1 है ना। अब 1 को हम लोग नहीं तोड़ सकते, ठीक है। यह सबसे छोटा चीज है, ठीक है। ये सबसे छोटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु। ऐसा डाल्टन का ये है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। डाल्टन का सिद्धांत है कि वह सूक्ष्मतम कण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु कहते हैं। परमाणु उसके बाद अणु, देखो एक या एक से अधिक परमाणु के संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अणु कहते हैं। एक चीज और सीखो कि हम लोग संकेत देखते हैं, संकेत समझता है, तत्वों का संकेत है ना। संकेत किसका, तत्व का। जैसे हाइड्रोजन है
है ना। हाइड्रोजन हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट लेटर होगा ना, फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा लेटर में होगा, जैसे हाइड्रोजन बड़ा हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला लेटर होगा ना, वो सब क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन तो हो गया, उसके बाद हीलियम सुना है, तो हीलियम के लिए क्या HE लगाते हैं ऐसा, नहीं, क्या करते हैं, शुरू वाला तुम्हारा क्या रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, देखो फर्स्ट लेटर क्या बोले, कैपिटल, और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, तो ये होना चाहिए, हाँ कि ना, ये क्या कहलाया, हीलियम। उसके बाद देखो एक और होता है ना एल्युमिनियम, तो AL सही है, नहीं, क्या लिखेंगे इसमें, AL ऐसा, ठीक है। आर्गन के लिए क्या लिखेंगे, AR ऐसा, नहीं, क्या लिखेंगे, AR, बस है ना, इतना सही कर लो। स्थिर मतलब समझता है क्या, स्थिर अनुपात का नियम, सुनो ये क्या होता है, इसको बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक ना। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर मतलब क्या होता है, जो बैलेंस बना के रखता हो, ठीक है। अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब सुनो क्या होता है, अगर ये 2 है और ये 4 है ना, तो अगर ये 4 हो गया तो ये 8 होगा, हाँ कि ना, अनुपात यही ना कहेंगे, 1 2 4 कम 4 4 दूनी 8, हमेशा 1:2 या फिर 1:3, यानी बराबर बढ़े, हाँ कि ना। वही देखो ना, अगर यहाँ 1 है और यहाँ 3 हो गया, तो बताओ अगर यहाँ 9 है तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, तभी ना, ये 1 और 3, 3 एकम 3 3 3 9, फिर देखो 1 और 3 आया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो स्थिर अनुपात, अनुपात क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, जैसे H2O है, ठीक है, H2 है ना, कितना अनुपात में देखो 2 है अनुपात, इसमें कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, और हाइड्रोजन कितना है, तो 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। अगर फिर से अगर हम लोग पानी अगर मतलब कभी बनेगा और पानी, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका 4, तो इसका क्या हो जाएगा 2 होगा, तभी तो सेम अनुपात में आएगा। देखो ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर वही आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम बोलेंगे, समझ आ रहा ना। जैसे और क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें कितना है, 1 है, और इसमें कितना है, 2, यानी कि अगर कार्बन को अगर हम लोग मान लो 2 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना, मतलब 2 और बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ मान लो कार्बन अगर 4 रहे तो यहाँ कितना होगा, 8 होगा। यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। इसको लिखो और उदाहरण में 2 3 को लिख दो ऐसे।